और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है जब हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर मूव होता है उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फादर टू चाइल्ड, चाइल्ड टू देयर चाइल्ड, ये जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में आज हम देखने जा रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, मतलब वो इनहेरिटेंस जो कि ऑटोसोम्स में होता है और वो आगे मूव करता है। अब ये ऑटोसोम्स कहाँ पे वर्ड सुनते हैं? हम सुनते हैं जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसमें 22 ऑटोसोम होता है और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो जो ये ऑटोसोम्स है ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इन 22 क्रोमोसोम में कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन सी इस तरह की इनहेरिटेंस है जो इन 22 क्रोमोसोम्स में होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जहां पे सेक्स क्रोमोसोम में बीमारी होती है और वो बीमारी आगे बढ़ती है। सिर्फ बीमारी नहीं, कैरेक्टर्स भी आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस पैटर्न में हमको हमारे पास है दो, एक है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और एक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है जीन का ट्रांसमिशन। कौन से जीन? जो क्रोमोसोम 1 से क्रोमोसोम 22 के ऊपर है। जो क्रोमोसोम 1 से 22 के क्रोमोसोम्स है, इन 22 क्रोमोसोम में जो भी जीन है, अगर ये जीन पेरेंट से चाइल्ड के पास जा रहा है तो ये है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। मेल और फीमेल हर एक के पास में ऑटोसोम की दो दो कॉपीज होती है, मतलब 22 और 22, टोटल 44 ऑटोसोम्स रहते हैं। और जब ये मियोसिस के बाद सिंगल में सेग्रीगेट होते हैं, मियोसिस के बाद हमको रिडक्शनल डिवीजन में अब 22 पेयर्स में मिलेगा, तब जाके कॉम्बिनेशंस बनता है। तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल में डोमिनेंट इनहेरिटेंस की। ये इनहेरिटेंस या ये कैरेक्टर तब शो होता है जब, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऑटोसोम्स के दो दो पेयर होते हैं। तो दो दो पेयर में अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो दो पेयर में से एक पेयर में भी अगर बीमारी है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो एक कॉपी में प्रेजेंट है सिंगल कॉपी, तो उसमें है तो दिखेगा, दैट इज डोमिनेंट। और रेसेसिव तब होता है जब दोनों में है तो ही दिखेगा। सपोज हम 7th क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमारे पास दो 7th क्रोमोसोम होगा। तो पहला वाला 7th क्रोमोसोम में सपोज हमारे पास आई कलर है ब्लैक और ये डोमिनेंट है। तो दूसरे वाले जो 7th क्रोमोसोम है उसमें आई कलर अगर ब्लू भी है तो भी एक व्हाइट हो एक ब्लैक होने के कारण वही डोमिनेंट करेगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ सिंगल कॉपी में होने से ही एक्सप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो पेरेंट में से एक पेरेंट के पास भी डोमिनेंट एलील है तो 50% चांसेस है कि बच्चे के पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मेल फीमेल में ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, दोनों मेल फीमेल्स दोनों सेक्सेस में इक्वल अफेक्टेड हो सकता है ऑटोसोम। हेट्रोजाइगस कंडीशंस में डोमिनेंट अगर है तो एक्सप्रेस हो जाएगा। वर्टिकल ट्रांसमिशंस में हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है। डोमिनेंट में आप याद रखिएगा, डोमिनेंट में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होता है। मेरे इस चैनल में पीडिग्री एनालिसिस भी दिया हुआ है, ये भी इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। तो अगर आपको पीडिग्री एनालिसिस पढ़ना है तो आई बटन में दिया होगा, आप उसको
क्लिक करके देख सकते हैं और उसमें हर एक पॉइंट लिखा है कि किस तरह की, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पी डिग्री का आपको डायग्राम दिया जाता है और आपको एनालाइज करके बताना होता है कि इनहेरिटेंस किस पैटर्न में है। तो इसके लिए उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। तो ये है वर्टिकल ट्रांसमिशन। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स अगर डोमिनेंस है और पेरेंट में फादर भी हेट्रोजाइगस है और मदर भी हेट्रोजाइगस है, तो बच्चों में होने की चांसेस कम है। अगर फादर अफेक्टेड है और मदर अनअफेक्टेड है तो 50% में अफेक्शन दिखेगा। अब देखते हैं कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीजेस में आती है। सबसे पहले है हचिंगटन डिजीज। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें एचटीटी जीन खराब होने के कारण बनता है। तो एचटीटी जीन नॉर्मली हर एक इंसानों में होता है। इस एचटीटी जीन में गड़बड़ी हो जाना, म्यूटेशन हो जाना, अगर एक में भी, फिर से वही बात, सेक्स ऑटोसोम्स में दो पेयर्स होता है, एक पेयर में भी अगर एचटीटी खराब हो गया तो वो डिसऑर्डर स्टार्ट कर देगा। उसी तरह से दूसरा एक जीन है FBNI1। इससे जो डिजीज होता है वो है मार्फन सिंड्रोम्स। तो ये मार्फन सिंड्रोम्स जो है, इस डिजीज में FBNI जीन एक एलील में भी खराब हो गया तो फिर वो डिसऑर्डर शो करेगा। नेक्स्ट है एकेंड्रोप्लासिया। इसमें एक ड्वार्फिज्म होता है, हाइट कम हो जाती है। जीन है FGFR3। इस जीन में म्यूटेशन होने से एकोंड्रोपेसिया होगा। पीडिग्री कैरेक्टर्स अगर हम बात करें तो अफेक्टेड इंडिविजुअल में हर जनरेशन में एक एक अफेक्टेड कम से कम दिखेगा और मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट हो सकता है, इसमें कोई जेंडर बायस नहीं होगा। सपोज ये है, देखिए आपको हर जनरेशन में एक डार्क कलर है। ये पीडिग्री का एनालिसिस है, पीडिग्री चार्ट है जिसमें हम स्क्वायर लेते हैं फॉर मेल मेंबर्स, सर्कल लेते हैं फॉर फीमेल और उसके बाद उसको अगर कलर कर दिया है, अंदर से शेड कर दिया है, मतलब वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पे मदर अफेक्टेड है। मदर से जो ऑटोजोम है वो गया है नेक्स्ट गर्ल को और बॉय को। 4 बच्चे हैं, 2 गर्ल और 2 बॉय। 2 गर्ल और 2 बॉय में एक एक गर्ल एक एक बॉय अफेक्टेड है। फिर जहां पे गर्ल अफेक्टेड है वो एज अ मदर जब आगे दे रही है तो फिर से एक बॉय एक गर्ल अफेक्टेड है। और जहां पे फादर से आगे जा रहा है वहां पे दोनों गर्ल अफेक्टेड। देखिए फादर से जा रहा है इसीलिए ये मतलब नहीं है कि ये सेक्स क्रोमोसोम का डिजीज है, ये ऑटोसोम्स का डिजीज है। बेटे को भी जा सकता है, बेटी को भी जा सकता है। पर इसमें खासियत ये होता है कि डोमिनेंट अगर है तो यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। रेसेसिव इनहेरिटेंस में दोनों एलील्स जो है उन दोनों एलील में गड़बड़ी होना चाहिए तभी डिजीज होगा, नहीं तो वो नॉर्मल है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में जो 2 कॉपीज है वो दोनों कॉपीज में डिफेक्ट प्रेजेंट होगा और उसके कारण आगे मूव करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ऑटोसोमल है तो दोनों सेक्सेस पे हो सकता है, दोनों जेंडर इक्वली इफेक्टेड होता है। होमोजाइगस कंडीशन अगर है तो ट्रेट दिखेगा, पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब दोनों में इफेक्टेड है। स्मॉल ए अगर मैं इफेक्टेड के लिए लूं तो जो ऑटोसोम है उसमें अगर मान लेते 7th ऑटोसोम पे ही बीमारी है तो 7th ऑटोसोम का दोनों एलील अगर बीमार है, दोनों या दोनों एलील में अगर जीन में गड़बड़ी है तो ही वो ठीक गल मतलब डिजीज दिखेगा। दोनों में से एक में भी अगर नॉर्मल एलील प्रेजेंट है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, तो फिर वो कैरेक्टर शो नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, इसमें जनरेशन स्किप होता है। डोमिनेंट में जैसे कंपलसरी है कि जनरेशन स्किप नहीं होगा, वैसा ही रिसेसिव में कंपलसरी है कि जनरेशन स्किप होगा। अगर पेरेंट्स कैरियर है तो 25% को बीमारी होगा और अगर 50% कैरियर चाइल्ड और अगर कैरियर है तो उसमें से 25% में म्यूटेशन नहीं होगा।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का, जिसमें लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टेड है। अब इसमें म्यूटेशन जो होता है वो CFTR जीन में होता है। सिकल सेल एनीमिया जिसमें HBB जीन इफेक्टेड होता है, उससे RBC के में डिसऑर्डर दिखता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जीन इफेक्टेड है, PAH जीन। कैरेक्टर्स अगर देखें पेडिग्री में तो आपको इसमें जनरेशन स्किप होगा, उसमें आपके सिबलिंग्स में, कॉमनली सिबलिंग्स में होता है, पेरेंट्स में अगर नहीं भी दिख रहा है तो बच्चों में दिख रहा है। और पेरेंट्स अगर कैरियर है तो 25% चिल्ड्रन में ये शो होगा। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें देखिए हर एक जनरेशन में स्किप होते जा रहा है, पर यहाँ पे अगर कोई कैरियर है तो उसका आपको इंडिकेशन नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो हिडन हो जाएगा। कैरियर में कोई मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो हिडन चले जाएंगे या अनएक्सप्रेस्ड रह जाएंगे। तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। आगे जो हम वीडियो देखेंगे वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आज के लिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।